दोस्तों नमस्कार। आखिर क्यों बृहस्पति गैस का गोला है? बहुत ही रोचक जानकारियाँ देंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ग्रह जो पूरी तरह से गैस के गोले से निर्मित है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी जानकारी हमें प्राचीन काल की सभ्यताओं में भी मिलता है, जैसे चीन, मेसोपोटामिया, मिस्र और भारत में इसे देवता के रूप में देखा जाता है। जुपिटर को पहली बार प्राचीन काल में देखा गया था, लेकिन जुपिटर को आधिकारिक रूप से खोजने का श्रेय प्राचीन ग्रीक खगोल शास्त्री थेल्स को दिया जाता है। थेल्स ने लगभग 600 ईस्वी पूर्व जुपिटर को एक ग्रह के रूप में पहचाना। दोस्तों, इसका नाम रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम पर इसका नाम रखा था। दोस्तों, जुपिटर के आधुनिक खोज का श्रेय इतालवी खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली को दिया जाता है। गैलीली ने 1610 ईस्वी में अपने दूरबीन से जुपिटर को देखा और इसकी 4 बड़ी चंद्रमाओं की खोज की। गैलीली की खोज ने यह साबित कर दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड में अकेली नहीं है और भी अन्य ग्रह हैं। सामान्य रूप में यह समझा जाता है कि बृहस्पति एक गैस का गोला है, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। इसे समझने के लिए इसके संगठकों को समझने के साथ साथ इसमें होने वाले विभिन्न घटनाओं को समझना होगा। जुपिटर की बाहरी संरचना मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम की बनी है। इसका वायुमंडल कई परतों में विभाजित है, जिनमें विभिन्न प्रकार की गैसें और धूल हैं। इसकी बाहरी परत को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। यह परत लगभग 100 किलोमीटर मोटी है। इसमें अमोनिया के बादल होते हैं, जो कि नारंगी रंग को अवशोषित करने के कारण नारंगी दिखाई देते हैं। ट्रोपोपॉज के नीचे स्ट्रेटोस्फीयर होता है और यह 200 किलोमीटर मोटी है। इसमें मीथेन और अमोनिया के बादल होते हैं, जो लाल रंग को अवशोषित करते हैं, जिससे यह परत हल्का पीला दिखाई देता है। स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे मेसोस्फीयर होता है, जो कि 800 किलोमीटर मोटी होती है, जिनमें अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड के बादल होते हैं। मेसोस्फीयर के नीचे थर्मोस्फीयर होता है, जो कि 5000 किलोमीटर मोटी है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के आयन होते हैं। थर्मोस्फीयर के नीचे एक्सोस्फीयर होता है और यह ग्रह की सबसे बाहरी परत है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु होते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये गैसें आपस में कैसे बंधी हैं, तो वैज्ञानिकों का मानना है कि जुपिटर एक विशाल बादल से बना था, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम की जैसे जैसे बादल सिकुड़ता गया, यह गैसों को केंद्र में जमा करता गया। आज बृहस्पति इन गैसों का भंडार है और यही वजह है कि बृहस्पति का आकार बढ़ता गया। दोस्तों, बृहस्पति का आकार बड़ा होने का मुख्य वजह यह भी है उसका द्रव्यमान, जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है। इस विशाल द्रव्यमान के कारण बृहस्पति के पास एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। यह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बृहस्पति के वायुमंडल को बनाए रखता है और साथ ही यह बृहस्पति के चंद्रमाओं को अपनी कक्षा की ओर बनाए रखता है। यह गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि इसके रेंज में आने वाले किसी भी एस्टेरॉयड को यह अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। दोस्तों, नासा ने जुपिटर पर कई खोज किए हैं। नासा का पायोनियर 10 अंतरिक्षयान 1973 में जुपिटर के पास से उड़ान भरी और जुपिटर की पहली करीब से तस्वीरें खींची। इसके बाद दूसरी उड़ान 1979 में पायोनियर 11 अंतरिक्षयान ने जुपिटर मून्स का पता लगाया और इन्हें गैलीलियन चंद्रमा कहा गया। तीसरा यान 1989 में वायेजर 1 अंतरिक्षयान ने जुपिटर के पास से उड़ान भरी और जुपिटर के चुंबकीय क्षेत्र की जांच की। इसके बाद 1995 में वायेजर 2 जुपिटर के लिए रवाना होती है, जिसने जुपिटर के पास से उड़ान भरी और जुपिटर के वायुमंडल और इसके चंद्रमाओं की गहन जांच की। इसके बाद 2003 में गैलीलियो अंतरिक्षयान जुपिटर के 4 बड़े चंद्रमाओं की कक्षाओं में प्रवेश किया, जिसने जुपिटर के वायुमंडल और चंद्रमाओं की जांच की। नासा द्वारा जुपिटर पर किए गए कार्यों ने हमें ग्रह के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद की है। इन खोजों और कार्यों ने हमें जुपिटर को एक और अधिक रहस्यमय और आकर्षक ग्रह बना दिया है। इसके अलावा नासा द्वारा भविष्य में जुपिटर पर और अधिक रिसर्च किया जाना है, जिसमें से जुपिटर के वायुमंडल और चंद्रमाओं की गहन जांच की जाएगी। जुपिटर के चुंबकीय क्षेत्र की अधिक समझ प्राप्त करना और बृहस्पति के निर्माण और विकास के बारे में अधिक जानने के लिए जुपिटर की संरचना का अध्ययन करना। नासा द्वारा जुपिटर पर किए जाने वाले कार्य हमें इस ग्रह के बारे में अधिक जानने में मदद करेंगे और हमें सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को और अधिक गहरा करने में मदद करेंगे।